राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज गए हैं। मैं बिस्तर से उठ गई हूँ। उठते ही मैंने सबसे पहले भगवान जी का ध्यान किया और यहीं से मेरे सुबह की शुरुआत होती है। तो बस भगवान जी को धन्यवाद दिया कि मुझे अगली सुबह के दर्शन कराए। और उसके बाद मैं आपको जो बाहर का मौसम दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, तेज़ हवा चल रही है। क्योंकि है ना, मैंने एक बार 3-4 बजे के करीब उठकर देख लिया था, मौसम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, तो 5 के 5:30 हो ही गए हैं। और लंच वगैरह बनाने की टेंशन नहीं होती है। जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना, तब वैसा ही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 5:30 बज रहे हैं और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा जब कोहरा छाया हुआ है और तेज़ हवा चल रही है। तो मैं आपको ऊपर भी दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तो मन होता है ना, जब इतनी तेज़ ठंड हो रही हो तो थोड़ा सा देखने का मन करता है कि ऊपर जाकर देखते हैं। तो देखिए, गुरुद्वारा हमारे पास में ही है, तो वो गुरुद्वारा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कड़ाके की ठंड में हम हाउस वाइफ के तो डेली के जो काम है वो स्टार्ट होने ही होते हैं। फिर चाहे घनघोर कोहरा हो या फिर तेज़ हवा चल रही हो या फिर बरसाती ठंड हो, तो हमें तो अपने काम स्टार्ट करने हैं। तो बस मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना, वो होती है गर्म पानी के साथ। मैंने अपने लिए गिलास में गर्म पानी कर लिया है। साथ में अपने लिए ना नहाने के लिए भी जो पानी है की रॉड लगा दी है। जितने मेरे काम होंगे ना सुबह के, उतने मेरा जो गर्म पानी है वो मतलब गर्म पानी हो जाएगा नहाने के लिए। और फिर मैं फटाफट से नहा कर आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनको भी है ना, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर बेड टी पीने की आदत है, यानी बेड पर बैठ के चाय पीने की आदत है ना, तो जल्दी से उस आदत को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो आदत है ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा है ना, पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और बहुत सारी बीमारियां होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए है ना, कभी होता है ना कि किसी को कहते हो सुना होगा कि जब तक चाय नहीं मिलती है बेड पे, तो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जाता है। तो बस आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और एक गिलास गर्म पानी पीजिएगा। फिर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से एनर्जी मिल जाएगी और आपका मन होगा कि आप जितना जल्दी हो सके चाय को छोड़ पाएँ। तो देखिए, ये आदत मेरी बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से ही मैं ना गुनगुना पानी पीती हूँ और चाय पीना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती है ना, तो आप है ना गर्म पानी का यूज़ कीजिए। गर्म पानी से गैस की प्रॉब्लम हो गई है, जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, या फ्रेश नहीं हो पाते हो, तो वो सारी चीज़ें गर्म पानी से दूर हो जाएगी। चाय से तो बस बीमारियाँ ही बढ़ती है। चाय पी लीजिए, ठंडा मौसम है, चाय पीने का सबका मन होता है, लेकिन चाय पीजिए अपने सारे काम करने के बाद। तो यहाँ पर गर्म पानी पिया है, झाड़ू लगा दी, उसके बाद किया है मैंने थोड़ा बहुत योगा और साथ में एक्सरसाइज की है, जिससे कि मेरी बॉडी है अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए और जो पूरा दिन की थकान रहती है ना, वो बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। अगर हम सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले आधा पौन घंटे की, तो जो हमारा शरीर है ना, वो एनर्जी से भर जाता है, जो कि हमें काम करने में बिल्कुल आलस नहीं आता है, ना ही पूरे दिन भर नींद आती है, ना ही थकान महसूस होती है। तो इन चीज़ों को भी अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपका जो डेली लाइफ है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, रोज़ के काम करने का जो सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ अगर हम अपने कामों में थोड़े से चेंजेस करें, थोड़े से बदलाव करें, तो जो हमारे काम होते हैं ना, एक्स्ट्रा काम, वो हम भली भांति ही कर पाएंगे। और जैसे कि हम सोचते रहते हैं कि आज हमारे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो बस आप ये कीजिए कि आप है ना बहुत सारा टाइम बचा लीजिए। यानी कि जैसे कि सुबह का टाइम होता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला, तो सुबह के टाइम हम नहीं बचा पाते हैं, तो क्या कीजिए, शाम के टाइम का जो काम होता है ना, वो थोड़ा सुबह के अकॉर्डिंग कम होता है। तो बस आप शाम के टाइम ही अपने एक्स्ट्रा काम को संभाल लीजिए, करके रखिए रात में ही, ताकि आपको सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना हो और आपके सुबह के काम है थोड़े से कम हो जाएं। और फिर आपकी ज़्यादा टेंशन होती है ना, जो कि कामों की, वो टेंशन आपको ना हो। तो इस तरीके से अपने कामों का बैलेंस बनाइए, बदलाव लाइए, जिससे कि आपके रोज़ के काम
कामों में बहुत सारे चेंजेस आ सकें और आप अपने डेली रूटीन को अच्छी तरीके से मैनेज और फॉलो कर सकें। तो इस तरीके से देखिए मेरी बातों ही बातों में है ना, नहाकर भी मैं आ गई हूँ। साथ में मैंने ना जो स्वेटर वगैरह पहन ली है, आपको मैंने मौसम दिखाया था, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और है ना ठंडे मौसम की वजह से है ना जो तेज़ हवा भी चल रही है, तो मैंने फटाफट से स्वेटर डाल लिया है, क्रीम वगैरह मैंने लगा ली है और साथ में मैंने भगवान जी की पूजा भी कर ली है। तो कान्हा जी को स्नान करा दिया है और उनका जो पूजा आरती है, भोग वगैरह सब कुछ करा दिया है। और उसके बाद मैंने, हस्बैंड ने जो चाय चढ़ा दी थी तो बस मैंने उसमें दूध डाल दिया और अब मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए संक्रांत वाले दिन जो है ना दाल के, मूंग की दाल के पकोड़े बनाए थे, मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो उसी का बैटर बच गया था, तो मुझे है ना वो भिजवा दिया था थोड़ा बहुत, तो मैंने भी अपने लिए सुबह सुबह नाश्ते में पकोड़े बना लिए थे और ग्रीन चटनी और सॉस के साथ मैंने सर्व कर दिया है। हस्बैंड ने पहले ही खा लिए थे तो फिर बस मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। उसके बाद मैंने किचन में आपको दिखाया है कि आज मुझे है ना जो मलाई से घी भी बनाना है और दूध वाला भी आ गया था, तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब देखिए 8 सवा 8 बजे का टाइम है, हस्बैंड जो नहा धो के तैयार हो गए हैं और ये देखिए सुबह सुबह ही इनका दूसरा पार्सल आ गया है। यानी कि है ना अजियो से इन्होंने शॉपिंग की लाइन लगा के रखी हुई है। एक तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि एक जो पार्सल आया था उसमें भी जूते निकले थे रेड टेप वाले, जो कि मेरे बेटे को पसंद थे, वो तो बेटे ने ले लिए, लेकिन अब पापा को भी मंगाने थे तो पापा ने अपने लिए ऑर्डर कर दिए हैं। जो जैकेट ये हस्बैंड ने पहनी हुई है ये भी मैंने अजियो से ही मंगाई है। तो देखिए सुबह सुबह ना सबसे पहले आ गया था ये पार्सल, तो बस मैं इन्हीं से ही बातें कर रही थी कि इतनी महंगी शॉपिंग लेकिन चीज़ क्वालिटी के अनुसार बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए दोबारा भी जूते हैं जो इन्होंने अजियो से ही ऑर्डर कर दिए हैं और पहन कर ये एकदम से तैयार हो गया है। होता है ना जब कोई भी पार्सल आता है ना तो उसको जो ओपन करने का हर किसी का मन होता है, तो बस सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको ओपन करने बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी कि कैसे आए हैं जूते, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। और देखिए महंगी चीज़ें होती है ना वो एक बार ही खरीदी जाती है, जो सस्ती होती है जो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है ना उसका फ़ायदा नहीं होता, उसमें पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और साथ में ना वो चीज़ें चलती भी नहीं है, फिर हमारे दोबारा से जो पैसे हैं ना वेस्ट होते हैं। तो इसलिए ना एक बार थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव थोड़ा सा ले लीजिए, उससे क्या होता है ना कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है। और मैं जो एक गृहिणी होती है ना वो तो अपने पैसों को बचाती है, क्योंकि अपने लिए वो ज़्यादा खास शॉपिंग नहीं कर पाती है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोला था बेटे ने भी, हस्बैंड ने भी, कि मैं भी कोई सूट वगैरह जियो से ऑर्डर कर दूँ, और लेकिन प्राइस देखकर मेरा मन नहीं होता है। और अब ये एक दो चीज़ें इन्होंने मंगा ली है ना तो इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो देखती हूँ मैं भी ट्राई करूँगी, अगर जो मुझे पसंद आएगा तो मैं भी ऑर्डर करके ज़रूर देखूँगी कि किस तरीके की सूट की क्वालिटी आई है। साइज़ वगैरह का इशू होता है तो उसी चीज़ को मैटर करते हुए है ना मैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छी लगी तो फिर है ना अच्छे सूट मैं वहीं से ऑर्डर कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो पार्सल था वो ओपन भी हो गया है और साथ के साथ जो मलाई थी वो मैंने पहले ही सुबह ही निकाल के रख दी थी भगोने में डालकर, ताकि है ना फ्रीज में रखने से जो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है और सर्दियों के मौसम में घी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसको पहले से ही मैं निकाल के रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी है ना ये मतलब ठंडी से कम ठंडी हो जाए और फिर इसमें ब्लेंडर चलाती हूँ तो अच्छी तरीके से इसमें से जो मक्खन बाहर आ जाए। तो बस मैंने फटाफट से इसमें ब्लेंडर चला दिया है और बाहर बहुत ज़्यादा मक्खन आ गया है। मक्खन को रख दिया है मैंने इसको पिघलाने के लिए ताकि इसमें से घी मेल्ट हो जाए। साथ में जो वो दूध बचा हुआ था उसी में ही जो मतलब मक्खन का दूध था ना उसी को मैंने साइड में गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें डाल दिया था मैंने नींबू। तो ये मेरा जो पनीर भी बन गया है, तो देखिए मक्खन भी बन गया है, साथ में मलाई से घी भी बन गया है और साथ में जो है पनीर भी निकल गया है। और जो थोड़ा बहुत भी सामान बचता है ना उससे मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ तो उससे रोटियां भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो अब देखिए काफ़ी सारा जो घी निकल गया है और ये काम भी मुझे करना ही था। आज मेरे पास कपड़ों का काम नहीं था तो सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए, यानी कि मक्खन से घी, मलाई से घी बना लिया जाए। इसमें भी टाइम लगता है और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि है ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। तो बस मैंने है ना फटाफट से जितने मेरे बर्तन हुए थे सारे बर्तन मैंने लगे हाथ साफ करके रख दिए गर्म पानी से, और इधर ही ये जो कढ़ाई में मैंने घी पिघलाया था इसी में मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। बस इसमें से घी निकाल दिया, घी का ही था ये
बर्तन, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही सब्जी छोंक दी है। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी विंटर स्पेशल, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सर्दियों में। तो बस यहाँ पर मैंने कट करके रख लिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, उसमें मैंने जीरा ऐड किया और साथ में प्याज डाल दी है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने इसमें सब्जी ऐड कर दी है। और ये सब्जी है ना, देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सारी मिक्स सब्जियाँ होती है ना, तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। गोभी वगैरह नहीं थी, वरना मैं मिक्स सब्जी बना लेती। अब इसमें मैंने जो सब्जी ऐड की है उसमें नमक डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी हल्दी। हल्दी पहले डालने से क्या होता है ना कि इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। जब हम मसाले के साथ हल्दी ऐड करते हैं ना, तब इतना अच्छा कलर नहीं आता जितना कि हम तेल में जब इनको फ्राई करते हैं तब हल्दी डालते हैं ना, तब इसका जो बहुत ही सुंदर सा कलर आता है सब्जी का। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। और साथ में जो देखिए मैंने पनीर नींबू डाल के दूध में पनीर निकाला था, वो भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है कपड़े में बांध के, और इसके ऊपर भारी सा वजन मैंने रख दिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया से जो मेरा पनीर भी निकल गया है। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। अब चाहे मैं मटर पनीर बनाऊँ या पालक पनीर, या फिर ऐसे ही सिंपल सी भुजिया बना लूँगी पनीर की। तो देखिए वेस्ट करने से अच्छा है चीज़ों को इस्तेमाल कर ले। तो मैंने सोचा कि दूध ये जो बचा हुआ है मलाई का, इसको फेंटा था मैंने, तो इसको फेंकने से अच्छा है कि इसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया जाए। और मैं हमेशा ही कर लेती हूँ, विनेगर होता है तो विनेगर डाल देती हूँ, नींबू रखा होता है तो नींबू निचोड़ देती हूँ, और बहुत ही बढ़िया से ये पनीर हमारा निकल जाता है। और सर्दियों में वैसे भी मलाई जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आ रही होती है। गर्मियों में हो जाता है ना, ज़्यादा दिन की मलाई होती है तो स्मेल आने लग जाती है, तो मैं उसको है जो फेंक देती हूँ। और अब देखिए सब्ज़ी भी मेरी बनके तैयार है। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए और धीमी गैस पर रख के मैंने जो है साइड में इसको रख दिया है और ढक के रख दिया है, ताकि जो आलू थोड़े बहुत कच्चे थे ना वो भी अच्छी तरीके से पक जाएं। और साथ में रख दिया तवा मैंने रोटी बनाने के लिए। सारे काम मेरे लगे हाथ हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर है ना, मुझे ये दवाई खानी थी, तो बस गर्म पानी लिया था हल्का सा गुनगुना मैंने, और बस दवाई ले लिया मैंने। ये मेरी है ना, जो मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली टैबलेट्स हैं, आयुर्वेदिक है, हिमालय की। तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर ने क्योंकि बोल दिया था कि इस एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बचाव करके रखना है सर्दी की चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है। जिनकी इम्यूनिटी जो है वीक होती है ना, उन्हीं को कोल्ड कफ ज़्यादा होता है। तो बस इम्यूनिटी के लिए मुझे ये वाली टैबलेट दे रखी है, और ये मेरी दूसरी शीशी है, डिब्बी है, मतलब मैंने काफ़ी सारी खा ली है, एक डिब्बी पूरी ख़त्म कर दी है और ये दूसरी है। तो दो दो टैबलेट दोनों टाइम लेनी है, सुबह और शाम। तो मैं किचन में ही रखती हूँ ताकि किचन में मुझे याद रहे, सुबह भी और शाम को भी। अगर मैं ऐसे ही रख दूंगी ना तो फिर मेरा दिमाग से निकल जाएगी, अपने लिए कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि है ना बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना टाइम आता है तो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं हर चीज़ों को, ध्यान रखने वाली चीज़ों को किचन में रखती हूँ। हर लेडीज़ का बहुत सारा समय है ना पूरा दिन में किचन में ही व्यतीत होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को है ना किचन में रखना ज़रूरी होता है। पानी की बोतल भी मैं किचन में रखती हूँ, ताकि है ना किचन में ध्यान, मेरा जो दिमाग रहे कि मुझे पानी पीना है। तो इसलिए मैं ना किचन में सारी चीज़ों को ऐसे ही रखती हूँ ताकि मेरा जो ध्यान है इन्हीं पर ही लगा रहे। जब पानी पीने की प्यास लगे तो बोतल रखती हूँ और पानी पी लेती हूँ, यानी मुझे याद कर करके पानी पीना होता है, क्योंकि पानी के बिना है ना जो बहुत ज़्यादा अपने आप को है ना लो फील होता है। पानी की जितनी मात्रा सर्दी गर्मी में पिए जाए ना उतना ही अच्छा है, जिससे कि हमारा जो हमारी बॉडी है ना बहुत ही अच्छे से वर्क करे, और काफ़ी अच्छा भी रहता है ज़्यादा पानी पीना। चेहरे पे, स्किन पे जो ग्लो आता है, और साथ में बहुत सारी बीमारियों को जो ज़्यादा पानी ख़त्म करता है। तो इसलिए मैं पानी की मात्रा भी खूब लेती हूँ। और देखिए अब यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, घी भी मेरा निकल गया है। लगे हाथ देखिए, बीच बीच में मैंने दिखाया भी नहीं है। साथ में बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश करके रख दिया है, और अब किचन वगैरह पूरा समेट लिया है मैंने, और लंच मेरा बन गया है। तो सुबह सुबह बिना रुके ही देखिए अनगिनत मेरे काम जल्दी उठने की वजह से समय पर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से है ना मेरा जो लंच का काम है, चाय नाश्ता है, साथ में झाड़ू पोछा है, साफ़ सफाई है, और जो एक्स्ट्रा काम जिनको हम करने के लिए दिमाग में सोच के रखते हैं ना, वो भी मेरे दोपहर तक 11 साढ़े 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए लास्ट जो काम होता है ना मेरा, वो होता है किचन को साफ़ करना और आंगन और इसमें से सफाई करना, क्योंकि बाकी के जो रूम होते हैं उनमें से मैं पहले ही कर लेती हूँ।
जैसे ही बच्चे उठते हैं ना तो वहाँ का पूरा अच्छे से समेट लेती हूँ, और जो किचन मेरा आंगन में है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो खाना बन जाता है ना दोपहर का, तब जाकर अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ ना, तो शाम तक घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस देखिए बाहर का मैंने गेट खोल दिया है, थोड़ी सी धूप आई है, बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि हल्के से दर्शन दिए हैं धूप ने, और फिर उसके बाद है ना दोबारा से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। ठंडी हवा और साथ में है ना बिल्कुल धुंध हो गई थी। तो थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने ना जो दरवाज़ा खोल दिया है ताकि थोड़ी बहुत धूप अंदर भी आ जाए, और पोछा लगाया हुआ है तो अच्छी तरीके से सूख जाए। और रूम में से पोछा लगा दिया, अब मैं आंगन में से भी अच्छी तरीके से पोछा लगा लूँगी। तो इस तरीके से जो मेरे काम है ना सारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चों ने खाना पहले ही खा लिया था, और अब मैंने उनके लिए अमरूद काट दिया है। घर के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, और जो अपनी थाली भी है वो भी मैंने लगा ली है। तो धूप में बैठ के आराम से मैं खाना खा लूँगी, और बच्चों को यहाँ पर अमरूद देकर आ रही हूँ। कोई भी फ्रूट रखा होता है ना तो दोपहर में मैं उनके लिए काट के दे देती हूँ, ताकि है ना घर पर जब बच्चे रहते हैं ना तब थोड़ी बहुत छोटी मोटी भूख लगती रहती है। तो अगर फ्रूट रखा हो तो वो दे देती हूँ, या कुछ उनको खाने का मन होता है तो वो बना देती हूँ। तो इस तरीके के छुट्टी वाले रूटीन होते हैं। अब जैसे बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, बस एक ही दिन बचा हुआ है, और फिर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से रूटीन रहेगा। क्योंकि है ना छुट्टी के दिन तो क्या होता है ना कि हम है ना थोड़ा बहुत लेट हो भी जाते हैं, या हमारे रूटीन जो काम होते हैं वो थोड़ा बहुत लेट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना तब हमें परफेक्ट टाइम पे उठना होता है, उनका लंच वगैरह सब कुछ देखना होता है। अगर हम अपना लेट काम स्टार्ट करेंगे ना तो बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो बस अब वही रूटीन जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो कि अब स्टार्ट होने वाले हैं। आराम से निकल गई थी छुट्टियां बच्चों की, पता ही नहीं चला। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो अगर ज़्यादा ठंड रही तो मैसेज आ जाएगा दोबारा से छुट्टियां हो सकती है। और अगर थोड़ा सा मौसम चेंज रहा ना तो फिर बच्चों के जो रेगुलर स्कूल है जो स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हमारा जो एक नया रूटीन दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग आज यहीं तक है, दोपहर सुबह से लेकर दोपहर तक का। और यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ, और उसके बाद में मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी ज़रूर